जब हम रामायण की कथा सुनते हैं तो श्री राम का त्याग, माता सीता का धैर्य और लक्ष्मण की अटूट सेवा हमारे मन में बस जाती है। लेकिन इस महान कथा में एक ऐसा नाम भी है जिसका त्याग मौन रहा, और वो है उर्मिला। उर्मिला जो न वन गईं न युद्ध में दिखीं, पर जिन्होंने 14 वर्षों का ऐसा तप किया जिसकी गूंज आज भी इतिहास में सुनाई देती है। उर्मिला मिथिला के धर्मात्मा राजा जनक की पुत्री और माता सीता की छोटी बहन थीं। जहां सीता शांत और गंभीर स्वभाव की थीं, वहीं उर्मिला चंचल, कलाप्रिया और बुद्धिमती थीं। उन्हें चित्रकला से विशेष प्रेम था। कहा जाता है कि वे अपने भावों को रंगों में बड़ी खूबसूरती से उतार देती थीं। जब अयोध्या में श्री राम और सीता का विवाह हुआ, उसी शुभ अवसर पर उर्मिला का विवाह अयोध्या के वीर और धर्मनिष्ठ राजकुमार लक्ष्मण से हुआ। लक्ष्मण तेजस्वी थे पर स्वभाव से गंभीर। उर्मिला उनके जीवन में मधुरता और संतुलन लेकर आईं। जब कैकेयी के वचनों के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो श्री राम ने तुरंत यह आदेश स्वीकार कर लिया। माता सीता ने भी उनके साथ वन जाने का निश्चय किया। तब लक्ष्मण ने दृढ़ स्वर में कहा, जहाँ राम है वहीं मेरा स्थान है। ये सुनकर उर्मिला का हृदय कांप उठा। वो रात अयोध्या के इतिहास की सबसे कठिन रातों में से एक थी। लक्ष्मण ने उर्मिला से कहा, मुझे अपने भ्राता की सेवा के लिए वन जाना होगा। एक क्षण को उर्मिला की आंखें नम हुई। वे चाहती तो कह सकती थीं, मुझे भी साथ ले चलिए। वे रोकर उन्हें रोक सकती थी, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आपका धर्म ही मेरा धर्म है। जाइए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। उस रात उर्मिला ने अपने आंसू तक लक्ष्मण को नहीं दिखाए। उन्होंने अपने प्रेम को त्याग में बदल दिया। लोक कथाओं के अनुसार वन में लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक नींद नहीं ली। एक दिन निद्रा देवी प्रकट हुई और बोली, हे लक्ष्मण, शरीर को विश्राम चाहिए। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, यदि मैं सो गया तो प्रभु राम और माता सीता की रक्षा कौन करेगा? तब निद्रा देवी ने कहा, तुम्हारी नींद कोई और ले सकता है। लक्ष्मण ने अपनी नींद उर्मिला को अर्पित कर दी, और उर्मिला ने बिना किसी प्रश्न के वो नींद स्वीकार कर ली। वे 14 वर्षों तक योग निद्रा में रहीं, ताकि उनके पति बिना थके अपने धर्म का पालन कर सके। कल्पना कीजिए, एक पत्नी जो न अपने पति के साथ है न उनके समाचार जानती है, और फिर भी उनके लिए मौन तपस्या कर रही है। अयोध्या में सबकी दृष्टि श्रीराम पर थी। भरत ने राज्य संभाला, पर उनके मन में विरह था। उर्मिला ने स्वयं को संसार से अलग कर लिया। उन्होंने अपने राजसी आभूषण त्याग दिए और सादे वस्त्र धारण किए। वे प्रतिदिन दीप जलाकर अपने पति की कुशलता की प्रार्थना करती थीं। उनका जीवन एक साध्वी जैसा हो गया था। वे न वन की कठिनाइयों में थी न युद्ध की वीरता में, पर उनका संघर्ष भीतर चल रहा था, विरह का संघर्ष। जब 14 वर्ष पूर्ण हुए और श्रीराम अयोध्या लौटे, तब दीपों की पंक्तियां सजाई गईं। यह दिन आगे चलकर दीपावली के रूप में मनाया गया। लक्ष्मण जब उर्मिला के सम्मुख आए तो उनके नेत्र भर आए। वे समझ गए थे कि वन में उन्होंने जो सेवा की वह महान थी, पर अयोध्या में उर्मिला ने जो सहा वह उससे कम नहीं। उस क्षण दोनों का मौन मिलन शब्दों से परे था। इतिहास अक्सर उन लोगों को याद करता है जो सामने दिखते हैं, परंतु हर महान कथा के पीछे एक मौन शक्ति होती है। उर्मिला वही मौन शक्ति थीं। उन्होंने दिखाया कि त्याग केवल साथ चलने में नहीं, कभी-कभी पीछे रहकर भी निभाना पड़ता है। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं बल्कि समर्पण होता है। कर्तव्य के मार्ग में व्यक्तिगत सुख का त्याग ही धर्म है। जो त्याग बिना किसी शोर के होता है वही सबसे महान होता है। उर्मिला का त्याग हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी प्रदर्शन में नहीं बल्कि भीतर के धैर्य में होती है। यदि आपको ये भावपूर्ण कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नन्हा धार्मिक संसार को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही अनसुनी और प्रेरणादायक कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।